दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है प्राइवेट जॉब में मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन इज्जत और सुकून सिर्फ कुछ लोगों को ही क्यों मिलता है? क्योंकि जो सच्चाई इस दुनिया की है वो किताबों या कॉलेज में कोई नहीं बताता। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे रियल और ज़रूरी टॉपिक पर, प्राइवेट जॉब की सच्चाई जो कोई नहीं बताता। हाँ दोस्तों, वही सच्चाई जिसे जानकर शायद आप भी सोच में पड़ जाओगे कि आखिर ये दौर किस चीज़ की है, क्यों लाखों लोग दिन रात काम करने के बाद भी थके हुए, परेशान और कंफ्यूज रहते हैं। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ प्राइवेट जॉब की वो रियलिटी जो आपको न स्कूल में सिखाई गई, ना किसी ने खुलकर बताई। तो अगर आप प्राइवेट जॉब करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि जो बातें आज मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपके करियर और माइंडसेट दोनों को बदल सकती है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं प्राइवेट जॉब की सच्चाई जो कोई नहीं बताता। दोस्तों, प्राइवेट जॉब की दुनिया बाहर से जितनी चमकदार लगती है, अंदर से उतनी ही मुश्किल होती है। शुरुआत में ज़्यादातर लोगों को यही झटका लगता है कि इतनी पढ़ाई करने के बाद भी सैलरी बहुत कम होती है। इंजीनियरिंग, एमबीए या बीसीए जैसी डिग्री लेने के बावजूद शुरुआती कुछ सालों में 10,000 से 20,000 तक के ही मिलते हैं। कंपनी कहती है पहले एक्सपीरियंस लो, फिर सैलरी बढ़ेगी, लेकिन एक्सपीरियंस के नाम पर कई साल निकल जाते हैं। असल में प्राइवेट सेक्टर में शुरुआत एक इन्वेस्टमेंट फेज होती है, जहां आप पैसे से ज़्यादा स्किल और एक्सपीरियंस कमाते हैं। इसके बाद आता है वर्क प्रेशर, जो हर किसी की ज़िंदगी बदल देती है। डेडलाइन, टारगेट और रिपोर्टिंग के बीच कई बार दिन रात एक करना पड़ता है। मैनेजर को फर्क नहीं पड़ता है कि आप थके हैं या बीमार, उसे बस रिजल्ट चाहिए। वीकेंड्स पर भी कॉल आते हैं और आपको हर वक्त अवेलेबल रहना पड़ता है। हाँ, ये सब थकाने वाला है, लेकिन यही से आप टाइम मैनेजमेंट और डिसिप्लिन सीखते हैं। अगर आप स्ट्रेस हैंडल करना सीख गए तो यही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। दोस्तों, प्राइवेट जॉब की अगली सच्चाई है जॉब सिक्योरिटी का ना होना। कभी बजट कट, कभी प्रोजेक्ट्स खत्म, तो कभी परफॉर्मेंस का बहाना, और बस एक ईमेल में जॉब खत्म। इसलिए यहाँ टिके रहने का असली रूल यही है कि चेंज को एक्सेप्ट करिए और खुद को हर वक्त मार्केट के हिसाब से अपडेट करते रहिए। नई स्किल सीखते रहिए, बैकअप इनकम सोर्स बनाइए और रिज्यूम हमेशा रेडी रखिए। यहाँ सक्सेस उन्हीं की होती है जो सिचुएशन बदलने से पहले खुद को बदलना जानते हैं। अब बात प्रमोशन की करें तो वो हमेशा मेहनत से नहीं मिलता। कई बार ऑफिस पॉलिटिक्स और रिकमेंडेशन ज़्यादा काम करती है। यस बॉस करने वाले आगे निकल जाते हैं और मेहनती लोग पीछे रह जाते हैं। लेकिन अगर आप स्मार्ट हैं, रिजल्ट देते हैं और बोलने का तरीका जानते हैं तो कोई आपको रोक नहीं सकता। यहाँ सिर्फ हार्डवर्क नहीं, स्मार्ट वर्क और कम्युनिकेशन स्किल दोनों जरूरी है। दोस्तों, प्राइवेट जॉब में असली पावर डिग्री की नहीं बल्कि स्किल की होती है। अगर आप कंप्यूटर, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन या किसी टेक्निकल फील्ड में स्ट्रांग हैं तो आपकी वैल्यू बढ़ जाती है। मार्केट रोज बदल रहा है, नई टूल्स और नई टेक्नोलॉजीज आ रही है। जो लोग अपनी स्किल को अपग्रेड करते रहते हैं वही टिकते हैं। डिग्री सिर्फ एक एंट्री देती है, लेकिन स्किल ही रिस्पेक्ट और ग्रोथ दिलाती है। दोस्तों, प्राइवेट सेक्टर में कंपटीशन भी बहुत ज़बरदस्त है। एक वैकेंसी के लिए दर्जनों कैंडिडेट्स तैयार रहते हैं और कंपनी उसी को रखती है जो परफेक्ट हो। नॉलेज, एटीट्यूड और कॉन्फिडेंस तीनों में स्ट्रांग। अगर आप एवरेज हैं तो रिप्लेस होना बहुत आसान है। इसलिए प्राइवेट जॉब में टिके रहने का एक ही मंत्र है, हर दिन थोड़ा बेहतर बनो, क्योंकि यहाँ सर्वाइवल नहीं, इंप्रूवमेंट ही सक्सेस की असली चाबी है। देखिए, यहाँ ओवर टाइम का भी कोई हिसाब नहीं होता। कंपनी चाहे रात 10 बजे तक रोक ले या संडे को बुला ले, सब कुछ पार्ट ऑफ द जॉब कहकर छोड़ देती है। एक्स्ट्रा काम का कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिलता और फैमिली या हेल्थ पर असर पड़ता है। इसलिए अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं तो वर्क लाइफ बैलेंस बनाए रखना बहुत जरूरी है। टाइम मैनेजमेंट सीखिए ताकि काम भी हो और जिंदगी भी। दोस्तों, अब एक अच्छी बात भी है, प्राइवेट जॉब में हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता है। चाहे क्लाइंट से डील करना हो, टीम संभालना हो या किसी प्रोजेक्ट्स की जिम्मेदारी उठानी हो, हर एक्सपीरियंस आपको कुछ सिखाता है। गवर्नमेंट जॉब जहां स्टेबल होती है, वहीं प्राइवेट जॉब वैरायटी देती है। कम्युनिकेशन, लीडरशिप और प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसी रियल लाइफ स्किल्स यहाँ सीखी जाती है। इसे निगेटिव मत समझिए, यही आपकी ग्रोथ का असली प्लेटफॉर्म है। दोस्तों, नेटवर्किंग भी प्राइवेट जॉब का अहम हिस्सा है। अगर कलीग, सीनियर्स और क्लाइंट्स के साथ रिलेशन रखना फ्यूचर में बहुत काम आता है। कई बार एक रिकमेंडेशन ही जॉब चेंज या प्रमोशन की वजह बन जाती है। इसलिए हमेशा प्रोफेशनल और रिस्पेक्टफुल बनिए, क्योंकि आज का कलीग कल आपका रेफरेंस बन सकता है। याद रखिए, नेटवर्क ही नेटवर्थ है। दोस्तों, प्राइवेट जॉब की खासियत ये है कि ग्रोथ आपके ही हाथ में होती है। जितनी मेहनत करेंगे, जितनी स्किल सीखेंगे, उतना आगे बढ़ेंगे। यहाँ कोई लिमिट नहीं है। कई लोग 10,000 से शुरू होकर 1 लाख रुपया महीना तक भी कमाते हैं, बस उन्होंने सीखना बंद नहीं किया।
इसलिए कंसिस्टेंट रहिए, पॉजिटिव सोचिए और अपनी ग्रोथ की जिम्मेदारी खुद लीजिए। दोस्तों, कई बार करियर में आगे बढ़ने के लिए कंपनी चेंज करना भी जरूरी होता है। हर 2 से 3 साल में नई कंपनी या रोल लेने से आपकी मार्केट वैल्यू और एक्सपीरियंस बढ़ते हैं। लेकिन कंपनी सिर्फ पैसों के लिए मत बदलिए, सीखने के लिए बदलिए। बिना प्लान के जंप करना नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए डिसीजन सोच समझ कर ही लीजिए। और आखिर में दोस्तों, प्राइवेट जॉब आपको प्रोफेशनल बनाती है। ये आपको टाइम का वैल्यू, टीम वर्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब सिखाती है। शुरुआत में मुश्किल होती है, लेकिन यही एक्सपीरियंस आगे चलकर आपको मैच्योर और इंडिपेंडेंट बनाता है। कई लोग इसी एक्सपीरियंस के दम पर आगे चलकर अपना बिजनेस या फ्रीलांसिंग करियर शुरू करते हैं। इसलिए प्राइवेट जॉब को बोझ नहीं, एक ट्रेनिंग समझिए जो आपको रियल वर्ल्ड के लिए तैयार करता है। तो दोस्तों, यही थी प्राइवेट जॉब की सच्चाई जो कोई नहीं बताता। जिंदगी में मेहनत हर जगह करनी पड़ती है, लेकिन प्राइवेट जॉब आपको सिखाती है कि रियल वर्ल्ड में टिके कैसे रहना है। अगर आप समझदारी से सीखते हैं, अपनी स्किल बढ़ाते हैं, तो एक दिन यही जॉब आपको एक्सपीरियंस नहीं, सक्सेस भी देगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट में जरूर बताइए आपके हिसाब से प्राइवेट जॉब का सबसे बड़ा फायदा या नुकसान क्या है। और हाँ दोस्तों, वीडियो को शेयर करके दूसरों तक भी ये सच्चाई जोड़ पहुंचाइए। और ऐसे ही रियल करियर वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद।